इतना ही करेगा, इससे अलावा मत करना मेरे भाई। परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा बेटा, यहाँ पूछा। और इनसे केवल इतना ही क्वेश्चन आपको करने हैं, इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, तब जाकर के तेरा ये वीडियो बन रहा है। तो इसके ऊपर का पूरा रिसर्च है, इसका निचोड़ है पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है मेरे। तो सच बोलूं तो आज जो कुछ भी हूं केवल आपके वजह से हूं। सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपके क्लास 12th के फिजिक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको यह बताया जाएगा कि कौन क्वेश्चन कहां से कितना आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको स्किप कर दो छोड़ दो। और साथ साथ में आपको इंडिया के सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। आपको बस एक काम करना है कि एक पेन निकाल लो, एक कॉपी निकाल लो और अपने टेबल पे बैठ जाओ और वहां पर लिखना चालू कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब बात की जाए यहां पर यूनिट फर्स्ट की यानी इकाई 1 की, जिसका नाम स्थिर वैद्युतिकी है और इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर विभव विभवांतर तथा संधारित्र। और इनसे केवल इतना ही क्वेश्चन आपको करने हैं, इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम मलाईदार तरीके से, एकदम मलाई की तरह मह डालो पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो पढ़ना क्या है आपको। पहला बात, कूलाम का नियम पढ़ना है इसमें आपको, ये बहुत ही शानदार तरीके से कूलाम का नियम एकदम तैयार करना है। दूसरा क्या हुआ, बहुल आवेशों के बीच बल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत तैयार करना है। दूसरा में वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला एक होता है, उसको भी तैयार करना है आपको। क्या इतना बात समझा, वैद्युत क्षेत्र जरूर तैयार करना और उसका गुण भी उसी के नीचे दिया रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना। चलो यहां पर अगला देखो, यहां पर ये रामबाण, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। क्या है भैया, तो जाहिर सी बात वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय या फिर निरक्षीय दोनों में से एक कन्फर्म पूछेगा तो कन्फर्म पूछेगा मतलब पूछेगा मेरे भाई। यहां पर देखो, अब यहां पर आगे बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स भी आपको तैयार करना है। दूसरे बात में बात करें कि गॉस का नियम तथा अनुप्रयोग। देख मेरे भाई, गॉस का नियम 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो अनुप्रयोग है मेरे भाई वो लगभग 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए जरूर तू उसे तैयार करेगा, छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन को जो भी बोर्ड पर बताया जा रहा है। यहां पर देखो, अब विभव तथा विभवांतर ये भी तैयार करना, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सम विभव पृष्ठ, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के, कभी 1 मार्क्स में आपसे पूछेगा नहीं, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कभी कभी नहीं, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस हैं, है ना, तो ये बात याद रखना। अब अगर इसकी बात करें संधारित्र तथा धारिता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। ये आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर करेगा ताकि आप इन क्वेश्चन को समझ पाओ। कितना बात समझ में, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब संधारित्र या फिर उसकी धारिता, मतलब परिभाषा पूछा जाता है। लेकिन इससे डेप्थ में क्या पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, ये देख, यहां पर देख, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संधारित्रों का संयोजन प्लस में आंकिक प्रश्न। देख, इससे श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम किसका पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो भी संधारित्र है ना, संधारित्र का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पूछा जाता है, और इसका आंकिक प्रश्न बहुत सर्किट बना करके श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में, वो पूछा जाता है। तो ये तू करेगा, इतना ही करेगा, इससे अलावा मत करना मेरे भाई। जितना मैं बता रहा हूं तू उतना कर बस। यहां पर देख, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एकदम कंफर्म पूछा जाता है। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत माध्यम होने पर और ना होने पर, इसका 2 है, मतलब समांतर प्लेट 2 है, बीच में एक बार हवा रखेगा तू और बीच में फिर एक बार क्या करेगा कि परावैद्युत जो पदार्थ होता है उसको रखेगा, तो 2 फॉर्मूले निकलते हैं, यानी 2 डेरिवेशन होते हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं, उतने बड़े डेरिवेशन नहीं होते हैं। अब आगे चल, यहां पर अब आगे बात की जाएगी। अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा इकाई है यानी यूनिट जो 2 है, अब वो क्या है, जाहिर सी बात है उस यूनिट का नाम है क्या चाहिए, वैद्युत धारा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, या फिर धारा वैद्युत भी बोल सकता है। इसके अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहां पर देख, अपवहन वेग। अपवहन वेग है, प्रतिरोध नहीं पूछा जाता है, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता पूछा जाता है मेरे भाई। प्रतिरोध तो उससे नहीं पूछेगा एग्जाम वाला, क्या पूछेगा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, इन सब के बारे में, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। किरचॉफ का नियम पूछा जाता है।
अगर मैं बात करूं इसका, अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, और अगर ये दोनों मैं बताऊं तो ये तो एकदम समझ ले कि एकदम क्या बोलते हैं, रामबाण। इस चैप्टर के लिए मेरे भाई रामबाण है। अगर तू चला देगा ना रामबाण, कहां गए हो भाई, अगर तू चला देगा रामबाण तो ये लग जाएगा कुल मिलाकर के। कितना बात समझ में आ रहा है? तो ये लग जाएगा सीधे एकदम निशाने पर, और ये कुल मिलाकर के आपको 4 या 5 नंबर से कम नहीं देंगे, उससे अधिक ही देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? तो किरचॉफ का नियम, क्योंकि किरचॉफ पे कभी कभी किरचॉफ का नियम पूछ देता है, उस पर सवाल भी दे देगा आपको उसी पेपर के अंदर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज यानी सेतु भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अभी और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो अगर देखो इकाई 3 की बात की जाएगी तो इकाई 3 में जो इकाई 3 कितने नंबर का है, 8 अंक आपको देखो सारे के सारे देखो। इकाई 1 कितने अंक का है तो 8 अंक का, इकाई 2 जो कितने अंक का है 7 नंबर देगा तुझे। तो देख तू इसमें कंपेयर भी कर सकता है अपना कि जो सबसे ज्यादा आगे तुझे यूनिट नंबर दे रहा है तो उसको पहले तैयार करना। देख छोटा सा ये यूनिट है, 7 नंबर तेरे को देकर जाएगा, तो पहले ये तैयार कर। क्या बात समझ में आ रहा है? एकदम मक्खन की तरह, मतलब बोलते हैं ना मलाई की तरह मह डाल पूरे पूरे क्वेश्चन को, इतने इससे मतलब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है तेरे को। ठीक, यहां पर बात करेंगे अगर हम इकाई 3 की बात करेंगे जो कि 8 अंक आपको देगा, तो ये इकाई 3 में इतने सारे क्वेश्चन से, इतने से अलावा कोई और भी क्वेश्चन तेरे को नहीं तैयार करना। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो ये इस यूनिट का नाम हो गया। आप क्वेश्चन क्या, बायो सावर्त का नियम जो कि हर साल पूछा जाता है, तथा इसका अनुप्रयोग भी है। इसका 2 अनुप्रयोग भी है, यानी यूज है, 2 छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं अनुप्रयोग के अंदर, तो बेटा उसको भी तू करेगा। यहां पर देख, यहां पर अगर बात की जाए तो एम्पियर का नियम तथा इसका भी अनुप्रयोग, तो इसके भी अनुप्रयोग है, इसके भी 2 अनुप्रयोग है, उसको भी छोटा छोटा तो डेरिवेशन है करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना भी नहीं है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, मतलब 2 चालक रख ले, 2 तार लिख ले, उनके बीच में कितना ज्यादा बल लग रहा है उसको तू क्या करेगा, एक डेरिवेशन है जिसको प्रूफ करेगा। तो क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये डेरिवेशन, इनके अनुप्रयोग भी में डेरिवेशन ही है, जो कि 2-3 डेरिवेशन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के बीच बल बहुत कम, मतलब बहुत छोटा, ये क्या बोल सकते हैं कि टॉपिक कहता है ना, जिसको लॉरेंज बल भी बोलते हैं। तो तू इसको तैयार कर भी मजे में भाई, मजे में। यहां पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इसका क्या करेगा तू परिभाषा याद कर लेगा, क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सारे चीजों मैंने, मतलब ये बोलते हैं देखो, मतलब ये 1 हफ्ते का कंक्लूजन, मतलब सालों की मेहनत, मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, और मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 1 हफ्ता पूरा का पूरा रिसर्च किया है। ये मैंने इसके ऊपर, ये देख, मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, तब जाकर के तेरा ये वीडियो बन रहा है। तो इसके ऊपर का पूरा रिसर्च है, इसका निचोड़ है पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है, तो मेरे भाई कुछ तो वैल्यू है ना इस वीडियो में। तो पूरा का पूरा तू क्वेश्चंस, इन्हीं सब क्वेश्चंस को तैयार करेगा और कुछ नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर इकाई 4 में अगर बात की जाएगी तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराएं, फैराडे का नियम तो तैयार करेगा। देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रत्यावर्ती धाराएं, ठीक, मतलब इस यूनिट का नाम है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नीचे भी है, ठीक ना। देख फैराडे का नियम, जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में ही इन्होंने बताया है। तो कुल मिलाकर के तू फैराडे का नियम तैयार करेगा। 2 नियम है, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेंज का नियम तो तैयार करेगा। स्व प्रेरक क्या होता है, अनुन प्रेरक क्या होता है, उसी के साथ साथ इनके छोटे छोटे डेरिवेशंस नहीं होते, मतलब छोटे छोटे डेरिवेशंस है नहीं, मतलब डेरिवेशन नहीं है भाई, छोटे छोटे क्या, ठीक ना। तो प्रत्यावर्ती धाराएं और साथ में प्रत्यावर्ती धाराएं की जो आरएमएस वैल्यू है ना बेटा, वो तू तैयार करेगा। आरएमएस मतलब जो वर्ग माध्य मूल मान होता है प्रत्यावर्ती धारा का, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो तुझे आना चाहिए कि I बराबर I0/√2 होता है, V बराबर V0/√2 होता है। तो इसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि आपको क्वेश्चन भी देंगे। और अगर इस चैप्टर से, अगर इस पूरे चैप्टर से अगर तू सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो एलसीआर परिपथ, जो कि हर साल या तो आपको न्यूमेरिकल या फिर इसका डेरिवेशन दे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, बात को समझो। और ट्रांसफार्मर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है ना जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आपको आगे का पूरा बताते हैं। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट 5 की, उसके बाद हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 यानी दूसरे भाग वाले बुक के, जिसमें हम चालू करते हैं अपनी पढ़ाई को प्रकाशिकी से, और उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो
आगे समझते हैं आगे हम कि यूनिट 5 से, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस यूनिट का नाम है, लेकिन उससे 2 क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं। कौन कौन क्वेश्चन? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके गुण भी तैयार कर लेना। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका विस्थापन धारा। उसके बाद क्या बात करेंगे भाई साहब? तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इकाई फर्स्ट, वो भी पार्ट 2 का, यानी दूसरे बुक का, और प्रकाशिकी से जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसका अनुप्रयोग। देखो भाई, अब तुम क्लास 10th में नहीं रह गए कि आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन बताओ, अपवर्तन बताओ। ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th से तो पढ़ के आए हो ना, तो क्यों नहीं पता होगा? जाहिर सी बात होगी पता होगा। यहां पर देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। देखो मेरे भाई, यहां पर जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन है ना, एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, वो अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, लेकिन इस बात को समझना यहां पर कि यहां पर आपको दोनों का दोनों डेरिवेशन सेम डिट्टो मिलेंगे। मतलब आप किसी एक डेरिवेशन को तैयार करोगे, दूसरा ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, बस डिफरेंस किसका होता है? तो केवल फिगर का होता है। यानी उत्तल का तैयार करो या अवतल का। आप बोलोगे भैया ये क्यों हम लोगों को इतना ज्यादा मेहनत? देख, थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तेरी कम भी कर देते हैं कि देख इसमें तू कौन सा पृष्ठ का तैयार करना, तो इसमें तू उत्तल पृष्ठ का तैयार कर लेना। उत्तल पृष्ठ का हमेशा पूछा जाता है। क्या बात समझ में आ रहा? और अगर उत्तल पृष्ठ का तैयार किया और अवतल का आ गया, केवल फिगर थोड़ा सा बदलेगा, फिगर दिमाग में रखना, बाकी डेरिवेशन पूरा कॉपी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख, यहां पर जाहिर सी बात है थोड़ा सा नामकरण देख लेना है ना, तो उतना लिख लेता है। अब जाहिर सी बात है कि दूसरा क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कोई नहीं। यहां पर देख, अगला के देखे तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, सूक्ष्मदर्शी और फिर अपवर्ती दूरदर्शी। देख, सूक्ष्मदर्शी तू तैयार करेगा। सूक्ष्मदर्शी में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक क्या होता है? एक सरल होता है और एक क्या, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं उसको। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दोनों में से तू केवल एक को तैयार करेगा, वो है संयुक्त वाला। संयुक्त वाला अगर तू तैयार कर लेता है, क्योंकि संयुक्त वाला बहुत बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, सरल वाला ऐसे तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो संयुक्त तैयार करेगा, सरल वाला ऐसे तैयार हो जाएगा। और अगर दूरदर्शी की बात करें, दूरदर्शी में 2 दूरदर्शी तेरे पास होता है, एक परावर्ती, एक अपवर्ती। तो अपवर्ती तैयार करना। क्या, कौन सा तैयार करेगा? अपवर्ती। अपवर्ती को ही बोला जाता है खगोलीय दूरदर्शी। तो तू ये तैयार कर ले, कुल मिलाकर के यही आने वाला है। इसी को बोला जाता है, अपवर्ती को ही बोला जाता है खगोलीय। तो खगोलीय बोले या फिर अपवर्ती बोले, तो इसी को करेगा। और इन दोनों का, सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता है ना बेटा, वो जो तैयार कर लेना। देख, आवर्धन क्षमता पूछा जाता है, कम से कम 3 से 4 नंबर का केवल आवर्धन क्षमता इसका होता है। मतलब इसी के साथ ही पूछेगा तेरा। क्या बात समझ में आ रहा? और अगर तेरे पास टाइम नहीं होगा, एकदम एग्जाम पास हो गया, तब तू इस वीडियो को देख रहा है, तो केवल तू इसका फॉर्मूला भी याद करके चल जाना, कम से कम 1 से 2 नंबर तुझे मिल जाएगा, 1 या 2 नंबर। क्या बात समझ में आ रहा? लेकिन इसका डेरिवेशन, इसका जो आवर्धन क्षमता का जो डेरिवेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बहुत जानते हैं। अगर तू तैयार कर लेगा ना, आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाता है, दूसरे का तैयार कर अपने आप निकल जाएगा। मतलब तू सूक्ष्मदर्शी का तैयार कर लेगा, आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाता है, दूरदर्शी का भी सिमिलर उसी तरीके से निकाले जाते हैं, क्योंकि उसमें ये फॉर्मूले सेम टाइप के ही लगते हैं। तो इस बात को समझ। आगे बात करेंगे हाइगेंस का सिद्धांत, ये तैयार कर लेना। हाइगेंस का सिद्धांत पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? तो हाइगेंस के सिद्धांत से यहां पर देख, परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। देख, इधर नहीं अब परावर्तन अपवर्तन पूछा जाएगा, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा बेटा। यहां पूछा जाएगा कि हाइगेंस के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, ये बोला जाएगा कि हाइगेंस के सिद्धांत से तू परावर्तन और अपवर्तन की क्या करना पड़ेगा तेरे को बेटा व्याख्या करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए यहां पर कि अगला क्वेश्चन जो व्यतिकरण की बात की जाए, तो परिभाषा याद करेगा तू। परिभाषा एकदम दिमाग में होना चाहिए कि व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि वल्ली फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं करेगा तो वल्ली फॉर्मूला याद कर लेगा। व्यतिकरण में भी बहुत सारे वाई का फॉर्मूला अलग निकलता है, जो तीव्रता होती है उसके फॉर्मूला अलग निकलता है, जो आयाम होता है उसका फॉर्मूला अलग निकलता है मेरे भाई। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बात विवर्तन,
एकल झिर्री का प्रयोग तू कर, मतलब विवर्तन तो तैयार करेगा और इसका डेरिवेशन कन्फर्म तो तैयार करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें जितने भी एकल झिर्री का प्रयोग के अंदर, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जितने भी डेरिवेशन है तू उसे बेटा तैयार करेगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? मेरा कैमरा चलता है, हाँ चल रहा है, तो तू तैयार करेगा। दूसरी बात, ये बात याद रखना, विवर्तन के अंदर जरूर, इसमें तो सिलेबस में है नहीं, है ना, मतलब यंग का द्विझिर्री, इसमें भी केवल फॉर्मूला ही तुझे देखना है। क्या बात समझ में आ रहा है? केवल फॉर्मूला, तो क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं बेटा, ठीक ना, तो फॉर्मूला। अब यहां पर देख बात करें इकाई 2 की बात करेंगे, यानी पार्ट 2 का। अब इकाई 2 की बात करेंगे तो कितने अंक का? 6 अंक का। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, ये देखो इकाई का नाम है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, तो विकिरणों की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ वेव्स, और मतलब तरंग विकिरणों की, हाँ चलो मान लो। अब यहाँ पर क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये भी तैयार करना है तेरे को। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, डी ब्रोगली का समीकरण, डी ब्रोगली का समीकरण भी तेरे को तैयार करना है बेटा, ये बात समझ ले। डी ब्रोगली का समीकरण भी तेरे को तैयार करना है, जो कि पूछा जाता है। बोलेगा अरे सर अब इसमें इंपॉर्टेंट, अरे भैया कितना इंपॉर्टेंट बताए, इसमें भी तू अगर इन दोनों को तैयार कर लेना तो मतलब मैं 90% चांस ले सकता है, 10% नहीं, 10% के लिए तुझे और भी क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो यहां पर देखो, यहां पर इकाई 3 है बेटा, 8 नंबर का, परमाणु तथा नाभिक। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? तो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू तैयार करेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल केवल इंपॉर्टेंट है, ये तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, ये भी तैयार करेगा। बोर का परमाणु मॉडल हो गया, ये भी तैयार करेगा। साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पूछा जाता है, जिसमें लाइमन बामर पास्चर ब्रेकेनफोर्ड, लाइमन बामर पास्चर ब्रेकेनफोर्ड, लाइमन बामर पास्चर। अरे तुझे खुश होना चाहिए यार कि तेरे जलज भैया तेरे लिए कुछ कर रहे हैं ना। चलो अब नाभिक की संरचना, आकार, घनत्व, नाभिकों की संरचना, आकार, घनत्व, ये भी तैयार करना है। द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, ये भी तैयार करना है तेरे को। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों में से एक जोड़ पूछा जाएगा। द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा में से एक जोड़ पूछा जाएगा कंफर्म। ये दोनों एक ही टॉपिक में मतलब डिफाइन किए जाते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर देख, जाहिर सी बात है कि अब अगला देखेगा हम लोग, अगले देखें तो जाहिर सी बात है कि 8 अंक का जो आता है हमारा लास्ट जो हमारा यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ऊर्जा बैंड। देख यहाँ पर चालक, कुचालक, अर्धचालक, तू जानता है चालक, करंट फ्लो होगा तो चालक है, अगर धारा प्रवाह नहीं होती तो कुचालक है, जिसमें धारा कभी प्रवाह होना हो तो वो कुछ अर्धचालक है। ऐसे वाला डेफिनेशन नहीं पूछता, बात को समझ। यहां पर क्या पूछेगा तेरे से? पूछेगा कि भैया ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा देना है। वो नहीं पूछेगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर पूछेगा, तेरे को किताब में मिल जाएगा। पीएन संधि डायोड, 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 ये भी पूछेगा। अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक जो बायोस होता है उसको ही पूछेगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये भी। पीएन संधि डिस्ट कार्य के रूप में, पीएन संधि आपको पता होना चाहिए, डिस्ट कार्य के रूप में इसको एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदल देता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये क्या करता है? बदलता है, मतलब डीसी को एसी, सॉरी में डीसी को एसी में बदलता है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं तू तैयार करेगा, पूरे के पूरे। जितने भी चीजें तेरे को अभी बताई गई, पूरा का पूरा एकदम इस बात को दिल पे लेगा कि नहीं मेरे को इतना क्वेश्चन तैयार करने का है, इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करने का है। अभी इस टाइम पे तो इतना क्वेश्चन तू तैयार करेगा, उसके बाद जब तेरे पास टाइम बच जाएगा तो तू कुछ जो छोटे छोटे पतले पतले मास्टरमाइंड अवतार के आते हैं, मास्टरमाइंड आते हैं, उससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तेरा का तेरा पूरा का पूरा एकदम ये हो गया कि तेरा का तेरा जो 3, 4, 5 नंबर में जितने क्वेश्चन फंस सकते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन इससे 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे तैयार करेगा? तो उसको तू मास्टरमाइंड लेगा और मास्टरमाइंड से उसको धीरे धीरे तैयार करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहना मेरे से। हम जरूर आएंगे भाई, हम जरूर आएंगे एक नए वीडियो लेकर के आपके लिए। क्या बात समझ में आ रहा है? भूलना मत, और अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने प्रेमियों, अपने प्रेमिकाओं के पास
और जिसके पास भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, लाइक जरूर करना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग 1 हफ्ते की मेहनत भी लगी है। तो इस भाई की, अपने बड़े भैया का तो थोड़ा सा इज्जत रख लेना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट जो आप कमेंट करोगे, आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए क्या मतलब अमृत के समान होता है। तो एक प्यारा सा कमेंट लिख देना कि थैंक यू जलज भैया, बहुत बहुत थैंक यू कि आपके हेल्प के लिए। इसके बाद भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आपको सारे के सारे चीजें, मतलब कैसे आने आएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारे के सारी चीजें बताई जाएंगी। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर के बस मैसेज करना है जलज भैया आई वांट नोट्स, या फिर मैं लिंक दे दूंगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के मिलते हैं एक नए वीडियो में, जुड़े रहना, मिलेंगे जरूर।